बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की छत खोली गई। मेरा क़याम इन दिनों मक्का में था। फिर जबरील अलैहिस्सलाम उतरे और मेरा सीना चाक किया और इसे ज़मज़म के पानी से धोया। इसके बाद सोने का एक तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से लबरेज था। इसे मेरे सीने में उंडेल दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ लेकर चले। जब आसमान दुनिया पर पहुँचे तो जबरील अलैहिस्सलाम ने इस आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। पूछा कि कौन साहब हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जबरील। फिर पूछा कि आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा कि इन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। अब दरवाज़ा खुला। जब हम आसमान पर पहुँचे तो वहाँ एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। कुछ इंसानी रूहें इनके दाईं तरफ थी और कुछ बाईं तरफ। जब वो दाईं तरफ देखते तो हंस देते और जब बाईं तरफ देखते तो रो पड़ते। उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी, नेक बेटे। मैंने पूछा, जबरील ये साहब कौन बुज़ुर्ग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये इंसानी रूहें इनके दाईं और बाईं तरफ थी। इनकी औलाद बनी आदम की रूहें थी। इनके जो दाईं तरफ थी वो जन्नती थी और जो बाईं तरफ थी वो दोज़खी थी। इसीलिए जब वो दाईं तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाईं तरफ देखते तो रोते थे। फिर जबरील अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर लेकर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। इस आसमान के दरोगा से भी उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। उन्होंने भी इसी तरह के सवालात किए जो पहले आसमान पर हो चुके थे। फिर दरवाज़ा खुला। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तफसील से बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आसमानों पर अदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया, लेकिन उन्होंने इन अम्बिया कराम के मकामात की कोई तहसीस नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे पर। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि फिर जब जबरील अलैहिस्सलाम अदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी, नेक भाई। मैंने पूछा कि ये कौन साहब हैं? जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये अदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। उन्होंने भी कहा, खुश आमदीद नेक नबी, नेक भाई। मैंने पूछा, ये कौन साहब हैं? तो बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने फरमाया कि खुश आमदीद नेक नबी और नेक बेटे। मैंने पूछा, ये कौन साहब हैं? जवाब दिया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने शहाब से ज़हरी ने बयान किया और मुझे अयूब बिन हज़म ने खबर दी कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और अबू हय्या अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुम बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे ऊपर लेकर चढ़े और मैं इतने बुलंद मुकाम पर पहुंच गया जहां से कलम के लिखने की आवाज़ साफ सुनने लगी थी। अबू बकर बिन हज़म ने बयान किया और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने 50 वक़्त की नमाजें मुझ पर फ़र्ज की। मैं इस फरीज़े के साथ वापस हुआ और जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर क्या चीज़ फ़र्ज की गई है? मैंने जवाब दिया कि 50 वक़्त की नमाजें इन पर फ़र्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने रब के पास वापस जाएं क्योंकि आपकी उम्मत में इतनी नमाजों की ताकत नहीं है। चनाचे मैं वापस हुआ और रब्बुल आलमीन के दरबार में मराजत की। इसके नतीजे में इसका एक हिस्सा कम कर दिया गया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इस मर्तबा भी उन्होंने कहा कि अपने रब से फिर मराजत करें। फिर उन्होंने अपनी तफसीलियात का जिक्र किया कि रब्बुल आलमीन ने एक हिस्से की फिर कमी कर दी। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया।
اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئیں اور ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا۔ ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے، جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3342۔